हेलो फ्रेंड्स, देखिए जे एडवांस की एग्ज़ाम भी हो चुका है। अब सबकी दौड़ मिशन एडमिशन की तरफ है। तो एक और जो जेईई मेन जेईई एडवांस के अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहता है, दैट इज़ दिल्ली बेस्ड कॉलेजेस की एक कॉमन काउंसलिंग होती है जिसको बोलते हैं जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग। jacdelhi.nic.in इसकी वेबसाइट है। देखिए ये जो इस बार यहाँ पे 5 कॉलेजेस हो गए हैं जिनके लिए कॉमन काउंसलिंग है, जहाँ 85% सीट्स रिजर्व्ड होती है दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए, बट 15% रहती है थ्रू आउट इंडिया वालों के लिए। और क्योंकि दिल्ली में बेस्ड ये कॉलेजेस हैं और ये सारे कॉलेजेस मतलब मुझे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, सारे एक से बढ़ के एक कॉलेजेस हैं। डेफिनेटली इन कॉलेजेस में जो एक्सपोजर प्लस जो प्लेसमेंट्स है, नो डाउट आईआईटीज़ एनआईटीज़ के कंपैरेबल है, कईयों से इवन बेटर भी बोलेंगे। न्यूअर एनआईटीज़ आईआईटीज़ से बेटर कहलाता है, इवन कई ओल्डर एनआईटीज़ से भी बेटर इसको रेट किया जाता है। एनआईआरएफ रैंकिंग्स देखेंगे, प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स देखेंगे, ऑल आर फैब्युलस। तो अगर आप अब इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, देखिए कौन-कौन से कॉलेजेस हैं जिसके लिए ये काउंसलिंग होती है। एक तो है डीटीयू, जिसको ज़्यादा ट्रेडिशनली लोग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से पहले जानते थे। एक है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। एक है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, जिसको ट्रिपल आईटी दिल्ली कहते हैं और आजकल इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बाद इसे ये मतलब उसके इक्विवेलेंट या उसके एट पार की रेट करना चाहिए। हाँ, थोड़ा एकेडमिकली लोड ज़्यादा रहता है, बट कॉलेज इज़ नो डाउट रियली गुड। ऐसे ही एनएसआईटी नाम से जो पहले फेमस था, अब एनएसयूटी कहलाता है। और इस साल एक नई यूनिवर्सिटी, जैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, इसका फर्स्ट बैच ही होगा। ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस काउंसलिंग में। लास्ट ईयर भी मैंने इसका वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं लिंक में, उसमें भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। इस ईयर ये जेईई मेन के बेसिस पे ही सारे एडमिशन देखते हैं। देखिए इनमें से जो 5 में से 4 कॉलेजेस हैं, इनका एडमिशन आपकी कॉमन रैंक लिस्ट के बेसिस पे, जो भी आपकी वो जेईई मेन की है उसके बेसिस पे रहेगा। ट्रिपल आईटी दिल्ली कुछ ओलंपियाड्स और दूसरी चीज़ों में परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ बोनस पॉइंट्स भी देती है। उन स्टूडेंट्स को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में दोज बोनस पॉइंट्स प्लस योर जेईई मेन परफॉर्मेंस इज टेकन इनटू अकाउंट। इस ईयर 6175 सीट्स इंजीनियरिंग में ऑफर्ड है। इनके ब्रोशर में 6212 लिखा हुआ है, वेबसाइट पे 6175 लिखा हुआ है। लगभग 6200 सीट्स इंजीनियरिंग की ऑफर्ड है। तो 15% अगर मैं इसका कर लूँ, रफली 900 के करीब सीट्स आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। तो देखिए इसका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका है 24 सितंबर से, बट हाँ 24 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। जब जेईई एडवांस का भी रिजल्ट आ जाए, आप देख लें अपने लिए क्या सूटेबल रहेगा। बट इस ऑप्शन को रखिए, ये नो डाउट बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसकी जो काउंसलिंग फ़ीस आपको पे करनी है, दैट इज़ 1500 रुपीज़, वही जेईई मेन के लॉगिन पासवर्ड से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो फेज़ 1 ऑफ काउंसलिंग जो है, जिसकी फ़ीस ये 1500 रुपीज़ है, इसमें फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद 28 अक्टूबर को मिलेगा। फिर वही रिपोर्टिंग वगैरह के लिए टाइम है, विड्रॉल के लिए टाइम है। सेकंड राउंड 9 नवंबर, थर्ड राउंड 22 नवंबर, फोर्थ राउंड 1 दिसंबर। और इसके बाद सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा, जहाँ आपको जो अरे एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हर राउंड के बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो एक आध राउंड उधर कॉमन काउंसलिंग में जो आप जोसा में ट्राई करने के बाद भी मन बने, तो आप यहाँ पे वापस अप्लाई, हर राउंड में नए रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फिर सेकंड राउंड में पहले 10,000 रुपए रखवाएँगे और उसके बाद आपका 5th और 6th राउंड है 10 दिसंबर और 15 दिसंबर को, वो डिटेल्स होगी। फीसेज़ आप देखते हैं रफली बहुत ज़्यादा महँगा ये कॉलेजेस नहीं हैं, बट जो भी हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, 4 लाख रुपए साल के करीब वो फ़ीस रहेगी। बाकी ये डीटीयू वगैरह की आपको वेबसाइट पे इनकी डिटेल्स मिल जाएँगी। डीटीयू की 2 लाख रुपए समथिंग कुछ फ़ीस ईयरली यहाँ पे लिखी हुई है। ये तो डिटेल्स हुई इनकी काउंसलिंग प्रोसेस की। अब ज़रा एक बार ये भी हो कि सर आप कह रहे हैं अच्छे कॉलेजेस हैं, किस रैंक पे क्या एक्सपेक्टेशन रखें? देखिए लास्ट ईयर की जो इनकी कट ऑफ्स थी, वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं ये डीटीयू की ही है, डीसी जिसे कहते थे, इसकी ये स्पॉट राउंड की आउटसाइड दिल्ली वाली कट ऑफ। मैं दिल्ली वाली इसलिए नहीं दे रहा, दिल्ली वाले तो सब जानते ही हैं इन कॉलेजेस के लिए, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए कैटर कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा जो डिमांड में रहती है, उसकी स्पॉट राउंड में गई थी 3190, रैंक में 3190। यू कैन अंडरस्टैंड कॉलेज कैसा होगा। ओबीसी में 9789, एससी में 37815, ये पूरी ऑल इंडिया रैंक है, कहलाएगी। एसटी में 95158, ये कैटेगरी रैंक नहीं है, सीआरएल रैंक है एससी और एसटी वाली, ये याद रखिएगा। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगा, इन कॉलेजेस में क्या होता है, जनरल के स्टूडेंट्स तो फिर भी बढ़ते हैं। एससी एसटी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी वाले हैं, वो थोड़े कम बढ़ते हैं। वहाँ पे कट ऑफ्स और पीछे जाती है, वहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा रहती है। फिर आईटी की बात करें तो आईटी ऑलमोस्ट सीएस के पैरेलल ही रहता है, उसकी भी कट ऑफ्स आपको दिख रही है। ऐसे और भी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही है। ये कट ऑफ मैं फिर बताऊँ, ये किसके लिए बताई मैंने आपको, डीटीयू के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ एनएसयूटी या एनएसआईटी, जो ज़्यादा पॉपुलर नेम था, इसमें सीएस बेस्ड कोर्सेज़ बहुत सारे हैं। देखिए
सीएस एंड सीएसई विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी थी 1513। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम जहाँ आ जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स बढ़ जाती है आजकल। तो बाकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 2734, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस 3347, आईटी 3666 और ये सारी डिटेल्स आपको दिखेगी। ये सेकंड कॉलेज जो मैंने आपको बताया दिस इज़ एनएसयूटी, ये सब इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ये सब स्पॉट राउंड्स की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें तो देखिए थोड़ा-सा अजीब-सा है, इसमें वो बोनस वगैरह के कारण थोड़ा समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज़ विद बोनस सबसे पहले है, तो बेटर है मैं आपको विद बोनस की जगह विदाउट बोनस ही पहले बताऊँ। देखिए यहाँ पे जीएन, जीएनओ वाले कोड को आप देखेंगे तो वो जनरल जनरल आउटसाइड दिल्ली कहलाएगा। तो वहाँ सीएसएएम कंप्यूटर साइंस और उसके जो अलग-अलग वेरिएंट्स हैं, उसके लिए आपको कट ऑफ यहाँ पे दिखेगी। जेईई रैंक 5672, ऐसे ही सीएसबी के लिए 10353, सीएसडी के लिए 8694, सीएसई का शायद स्पॉट राउंड में कोई सीट खाली नहीं था तो वो डिटेल नहीं है, मतलब और भी हायर जाएगी डेफिनेटली। ऐसे जो जितने भी कोर्सेज़ वहाँ पे है सीएस के अलग-अलग वेरिएंट्स उनके सबके लिए देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लास्ट गया था 13173, विदाउट बोनस मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए। ये सारी डिटेल्स हैं किसके लिए ट्रिपल आईटी दिल्ली। और अगेन मैं कहता हूँ ये कॉलेज जिसके जितने रिव्यूज़ मुझे इसके मिलते हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, एकेडमिकली बहुत चैलेंजिंग रहता है, दैट इज़ फॉर श्योर। देखिए जो फोर्थ कॉलेज है आईजीडीटीयूडब्ल्यू उसके लिए आउटसाइड दिल्ली के लिए सीएसई की कट ऑफ 26198। तो ये देखिए ये गर्ल्स के लिए कॉलेज है और ये 26,000 पे इससे बढ़िया सीएसई ऑप्शन आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। तो गर्ल्स के लिए ये बिल्कुल एक तरह की यू कैन से या पर्टिकुलर लॉटरी। और जैसा मैं कहता हूँ आप कैटेगरीज में देखिए, फीमेल में आप देखिए 3,50,000 एसटी रैंक तक भी अवेलेबल हो जाता है। ईडब्ल्यूएस में 34,498, फिर सीएसई एआई उसके लिए आप कट ऑफ देख रहे हैं आईटी सी एमएई। और एक 6 ईयर बीटेक प्लस एमबीए कोर्स और है। अब डेफिनेटली 6 ईयर का कमिटमेंट कोई नहीं देता, तो इसीलिए उसकी कट ऑफ्स आपको बहुत बहुत दूर दिख रही हैं। बट अगेन स्पेशली गर्ल्स के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इस कॉलेज को मिस मत करिएगा। इस तरह के प्लेसमेंट्स और जैसी फैसिलिटी जैसा दिल्ली का एक्सपोजर है इस रैंक पे आपको इससे बेटर मेरे हिसाब से डील नहीं मिल पाएगी। तो ये थी मेरी तरफ से इसकी बात। तो जो भी है आप इसकी वेबसाइट पे और डिटेल्स चेक कर सकते हैं और ज़रूर आपकी रैंक इस कैटेगरी में आ रही है, कोई और ऑप्शंस आपको इनसे बेटर नहीं दिख रहे तो डेफ़िनेटली इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए आजकल तो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जब नहीं लोगों को ज़्यादा पता था तब भी आज से 10 साल पहले भी मैंने लोगों को बहुत गाइड करके इन कॉलेजेस में भेजा है। बिलीव मी ऑल आर, किसी ने रिग्रेट नहीं किया एंड दीज़ कॉलेजेस आर रियली रियली बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, नो डाउट अबाउट। तो प्लीज़ इसके लिए ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट।